गंगा नदी है, उस नदी गंगा नदी की तुलना अन्य नदी से नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार से यह गुरुवार का व्रत किसी वृकों से तुलना नहीं की जा सकती है। यह इतना बहुत फल देने वाला है और वह ऐसा प्राप्त हुआ तो हमें केवल इसमें कोई विधि विधान की जरूरत नहीं, कोई अचंबा की जरूरत नहीं। केवल गुरुदेव भगवान ने हमारे लिए बताया कि केवल बुधवार की मध्य रात्रि यानी 12 बजे से ब्रह्मचार्य के पालन करें और प्रातःकाल परम पुरुष सद्गुरु भगवान ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करें और जो हमने साधना अभी हमने की है उसी प्रकार से केवल साधना करना है। अगर हमने साधना कर ली तो हमारे लिए कई जन्मों के, जैसे कि सद्गुरु के सामने जाने से तो कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते केवल मात्र पहुंचने से, और उनके विचारों से अगर हमने चलने का प्रयास कर लिया तो इसका तो कोई विचार कर ही नहीं सकता है। लेकिन हमें केवल उस मार्ग पे चलना है तो केवल हमारे लिए वह जो परम पुरुष सद्गुरु भगवान ने बताया है उस मार्ग पर चलने के लिए, जिस समय हम आज गुरुवार है, इसको गुरुवार को बता गुरुवार ने चिंतन में कहा है कि केवल माँ गुरुवार का चिंतन करें, अनंत दूसरे कार्य में अपने काम काज कर सकते हो, अनंत चर्चा करने में व्यस्त न रहें। केवल कोई भी कार्य करें, चाहे हम शहर में चलें, चाहे कोई काम करें, मार्ग में जा रहे हो, नाते रिश्तेदार में जा रहे पहुँच रहे हो तो वहाँ हमारी हम माँ गुरुवार की विचारधारा को अवगत कराएं, वही हमारी साधना है। अगर उस साधना के लिए अगर हम सफलता प्राप्त हमने कर ली तो गुरुवर ने कहा है यह चाहे बालक हो और चाहे बालिका हो, अगर शादीशुदा से पहले से अगर व्रत को पालन करते हैं तो गुरुवर ने चिंतन में कहा है उनका जीवन शक्ति उनकी इच्छा के अनुसार प्राप्त होगा। इन चीजों का हमें मानने का प्रयास करना। अगर हमने एक किसी भी प्रकार का गुरुवर ने कहा है कि व्रत किया, अगर कोई चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बालक हो, चाहे व्रत हो, कोई भी व्रत को अगर करता है, गुरुवर ने कहा है चिंतन में कि एक अबला नारी भी जिसका कोई सहारा देने वाला ना हो, बेसहाय हो, अगर वह नारी इस व्रत को पालन करती है, बताए गुरुवर के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करती है, तो गुरुवर ने कहा है कि केवल एक साधना नित्य प्रतिदिन करती है, एक बूंद शक्ति जल का पान 24 घंटा में अगर करती है तो ऐसा दुनिया के अंदर कोई बाहुल्य कभी नहीं कि उसका हल करने का प्रयास कर सके। बोल सद्गुरुदेव भगवान की। इस चीजों का हमें प्रयास करना, चाहे वो विजय पान जंगल में हो और समाचार राज्य में अकेली जा रही हो तो उसके शरीर के अंदर कोई भय करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ऐसे गुरुवर के सानिध्य में अवसर हम प्राप्त करने के पश्चात आज हमारे भाइयों ने इतनी अगूढ़ शब्दों से हमारे आपको समझाया है कि केवल हमें उनका चलने की जरूरत है। जैसे कि हमारे लिए गुरुवर ने बताया है, जैसे इसका कोई ऐसा ज्यादा विषम प्रश्न की जरूरत नहीं, लेकिन सूर्य अस्त के बाद जैसे कि आज हमने साधना करते हैं, इसी प्रकार सूर्य अस्त के बाद व्रत करने वाले व्यक्ति जब सूर्य अस्त न हो तो गुरुवर ने कहा है अगर किसी ने सोचा एक बार कभी भी खाना है, भोजन करना है, ऐसा नहीं। गुरुवर ने स्पष्ट कहा है कि यह अधूरा हो जाता है, उसका फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगा। अगर पूर्ण से अगर फल प्राप्त करना है तो केवल सूर्य अस्त के बाद कहा जब गुरुवर के वहाँ प्रणाम होते हैं, आश्रम में प्रणाम होकर
से भोजन हो जाते हैं उसी प्रकार समय, और हमको चाहे कैसे विषम परिस्थिति आ जाए लेकिन हमें उसका पालन करना हमारा अनिवार्य है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि इस गुरुवार को साधारण व्रत नहीं समझें। अगर इसका हमने पालन कर लिया तो हमारा उद्धार हो गया। जैसे हमारे भाइयों ने बताया है कि गुरु अर्जुन विचार पर चलने के लिए कहीं भी दुनिया के कोने में चले जाए, ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं, उसको कोई विषम परिस्थिति नहीं आ सकती। लेकिन इसको कारण एक ही है, ऐसा नहीं होगा अगर हमें बुखार चलो और तुम गोली खा ले तो हमारा बुखार चल जाए, ऐसा नहीं होगा। हमें स्वयं को करना होगा, जब हमें उसका फल प्राप्त होगा। इस चीज़ों का हमेशा याद करें। अब समय का प्रतीक्षण करते हुए